लेटर का, धीरे धीरे ई भी समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, पहला शब्द है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका देना। एग्जॉस्ट है टायर्ड के लिए, यानी जो थकाने वाला है उसे एग्जॉस्ट कहते हैं। जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं कि आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे, आज मैं पूरी तरीके से थक चुका हूं, तो एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जॉस्ट को याद करो एग्जॉस्ट फैन से। जैसे देखो एग्जॉस्ट फैन सब लगा हुआ है, अब गर्मी के टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसका, तो वही चीज है एग्जॉस्ट फैन। चला चला के क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, थका दिया। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका देना, टायर्ड है, ये एग्जॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से कोई चीज नष्ट कर देना, मतलब कंप्लीट जो डिस्ट्रक्शन होता है, कंप्लीट जो बर्बादी होता है, उसे ही कहते हैं इरेडिकेट करना। जैसे मैं आपको एक दिन बता रहा था, जो शक जो संबंध बना है और जो शक वंश था, बताया था ना। तो जैसे मान के चलो कि मैंने जो बताया था रुद्रसेन तृतीय और रुद्रसेन फर्स्ट के बारे में, तो एक व्यक्ति को मारा, और व्यक्ति को मारा तो सही, और गुस्सा शांत नहीं हो तो पूरे के पूरे वंश को खत्म कर दिया, उसे ही कहते हैं इरेडिकेट करना। थोड़ा हिटलर के बारे में पता होगा। अब हिटलर का एक ही सपना था, यहूदी मुक्त विश्व होना चाहिए, यानी यहूदियों को जड़ से खत्म करने के पीछे लग चुका था। यानी वही चीज होता है इरेडिकेट करना, यानी इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से नष्ट करना। जैसे कोविड जो है चल रहा है, अब जब देखो तब गर्मी की छुट्टी मनाने चला आता है, नहीं आता है, खत्म हुआ है जड़ से नहीं। हमने अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी को विकसित किया है, ना कि उसके खिलाफ, ऐसा थोड़े ना है। एंटीबॉडी का मतलब है कि हम अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात कर दिए। इसका यह मतलब थोड़े ना हुआ कि बाहर से आक्रमण होगा तो ऐसा मुमकिन है कि नहीं हम जीत ही जाएंगे, वही चीज है एंटीबॉडी में। लेकिन कोई भी चीज, जैसे मान के चलो कोविड है, जैसे पोलियो है, तो पोलियो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यहां गर्मी की छुट्टी चाहे ठंडी की छुट्टी मनाने कभी नहीं आने वाला, वही चीज है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से नष्ट करना। इरेडिकेट को याद करो, इरादे, देखो यहां पर है इरादे, यहां पर है कैट काट, यानी जब इरादे किसी चीज को काटने पर आ जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, इरेडिकेट कर दिया जाता है। मान के चलो आपने इरादा बना लिया कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, और यही एक जुनून होना भी चाहिए। मुझे यही चीज समझ में नहीं आता है कि लड़का 5 साल 6 साल पढ़ रहा है और पता चला नौकरी भी लगी 35 साल की उम्र में, तो नौकरी का क्या फायदा, जीवन में क्या किया, कुछ ना। तो इरादे अगर काटने के हो, नहीं कहते हैं कि दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो जो ठान लिया वो ठान लिया, उसी की तो असली लड़ाई है। मान के चलो कि जैसे नहीं कहते हैं कि किसी भी चीज को, देखो आप इतिहास जब पढ़ते हो तो आपको दिखता है, अंग्रेज के बारे में पढ़ते हो ना, आप अंग्रेजों के बारे में एक बार पढ़ना कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। जब भारत में अंग्रेज तो पहले आए नहीं थे, उसके पहले अपना पंख पसार चुके थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली इस प्रकार से पंख पसारे हैं इस भारत के अंदर कि उन्होंने अपने आप को लॉर्ड ऑफ ओशियन, समुद्र का देवता कहा है। अकबर जैसा शासक उनसे कार्टेज, आर्मेडा और काफिला सिस्टम का टैक्स भरता है। देखे हो ना, सब पढ़े हो ना ये सब। मैं बताता हूं कि सब ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, उससे मैं कनेक्ट करूंगा, जोड़ूंगा, तो पढ़ा करो ये सब। कार्टेज, आर्मेडा एंड काफिला सिस्टम क्या था, किस प्रकार से अकबर एक महान शासक में गिनती होता है, उसका दम था किसी का कि वो खिलाफ कर दे। लेकिन सोचो कि पुर्तगालियों ने उसके ऊपर भी दबाव बनाया। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उनको नाकों तले चने चबवा दिए थे पुर्तगाली। वो तो जब था कि एक समय ऐसा आता है, देखो आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा कि आप दबते चले जाओगे, हर प्रकार से दबोगे, धीरे 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 दबना शुरू कर दोगे। अब कुछ लोग यही होते हैं कि यहीं पर टूट जाएंगे, तो फिर वो और ज्यादा नहीं दबेगा लेकिन उठेगा भी नहीं, वहीं पर रह जाएगा। लेकिन जब आप दबते हो और प्रयास करते जाते हो तो एक समय आता है कि आप उठना शुरू करते हो, और जब उठना आप शुरू करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी कायनात आपको उठाने में लग जाएगी। आप मतलब नहीं कहते हैं कि किसी चीज को आप अपने पूरे शिद्दत के साथ चाहोगे ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाएगी, उसे उठाने में लग जाएगी। और यही मेन चीज, यही हुआ, मेन चीज जो था यही चीज हुआ था।
अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ। आपको अगर थोड़ा सा बताऊं मैं, आप पढ़ते हो कि अंग्रेजों की 3 फैक्ट्री हुआ करती थी। कहां कहां? सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, तीनों जगह पर बना लिए थे। और तीनों जगह बना कैसे लिए? कहते हैं कि सबसे पहले आया मद्रास में। मद्रास में एक जगह था, चिन्ने गांव था, वो बिक रहा था। जो चंद्रदेव नाम का राजा था बेचा करता था। गया फ्रांसिस डे और इसे खरीद लिया। और इसको खरीदा नहीं, देखो यहां पर ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला था, सबसे घाटे में जा रहा था मद्रास वाला। चेन्नई जो नाम दिया, अब चिन्ने चिन्ने कह नहीं पाते थे, चेन्नई कह दिए तो चेन्नई बन गया यही। अब यहां फ्रांसिस डे ने जो खरीदा, उसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ था। कहते हैं कि फ्रांसिस डे इसको नहीं खरीदता, लेकिन फ्रांसिस डे की मासूका यहां रहा करती थी। अब क्या जब हो नहीं होता है कि जब सामने वाली खिड़की में वो चांद का चेहरा रहता। अब फ्रांसिस डी के दिमाग में यही आया कि यही कुछ भी हो यही रहेंगे। घाटे में चल रहा था, रहा यहीं पर। उसके बाद आया बंगाल में, शाहजहां का बेटा हुआ करता था शाह सूजा। अब शाह सूजा के परिवार में पड़ गया कोई बीमार। अब वॉन्टन करके था एक, विलियम वॉन्टन आया इलाज करने, इलाज कर दिया। बोला कि क्या चाहिए बताओ, बोला बंगाल में अधिकार, मतलब बंगाल में फैक्ट्री डालना है, डाल दिया। यहीं पर हुआ, आ गया यहां मुंबई पर। कहा कि अब देखो कायनात मिला रही है पूरे तरीके से। यहां पर यह बीमार पड़ गया, इलाज कर करके अंग्रेज भारत पर अधिकार कर लिए। यहां पर आया, पता चला कि यहां पर हमारे राजा जो प्रिंस चार्ल्स सेकंड करके थे, उनकी शादी हो गई। पुर्तगाली की एक राजकुमारी हुआ करती थी, गैब्रियल करके। अब उनसे शादी हो गई, दहेज में दे दिया था मुंबई। दहेज तुम लोग समझते हो भारत से नहीं है, भारत से देखा, पता चला कि यहां पर भी दहेज दिया जाता है। बोला कि ठीक है हम भी दहेज देंगे, उठा के दे दिया ब्रिटिशर्स को मुंबई। अब उनका राजा बैठा है ब्रिटेन में, क्या करेगा दहेज का, मुंबई पड़ा है यहां पे। बोला, अंग्रेजों ने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, कि जो दहेज में मिला है ना वो मुझे दे दो। उठा के ले लिया। तो यही तुम लोग पढ़ते हो कि 3 इसकी कंपनी हुआ करती थी और यहीं से शुरुआत हुआ। तो मेन चीज यही है कि संघर्ष बस करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि जब आपको पूरी कायनात आपको एकदम उठाने में, ऊपर ले जाने में लग जाती है। वही चीज कहलाता है इरेडिकेट। यानी इरादे अगर काटने के हो जाए तो कोई भी चीज क्या कर सकते हो, इरेडिकेट कर सकते हो, जड़ से नष्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है बहुत खुश होना। देखो ये शब्द है और एक और वर्ड है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है खुशी और एक्सल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। और यही तारीफ और प्रशंसा होता है, उसे एक्सल्ट और एक्सल्ट कहते हैं। एक बात बताओ, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। अब यहां अल्ट को याद करो रिजल्ट से, अल्ट रिजल्ट। मान के चलो किसी का रिजल्ट हो गया बाहर, मान के चलो कि रिजल्ट क्या होगा, बाहर हुआ। बाहर का मतलब रिजल्ट निकला और उसमें उसका रिजल्ट हो गया, पास हो गया। बताओ खुश नहीं होगा, बहुत खुश होगा। तो वही है एक्सल्ट। एक से हुआ उसका रिजल्ट तो हो गया बहुत ज्यादा खुश। और चलो मान के चलो रिजल्ट तो हुआ ही, लेकिन आ गया ग्रेड ए, एयर 1 आ गया, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया। तो सभी लोग क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। तो वही कहा, देखो यहां पर है ALT और वहां पर है ULT। यानी एक्स मतलब बाहर हुआ उसका रिजल्ट तो क्या हो गया, वो बहुत खुश हो गया। और उसका ग्रेड आ गया A, यानी A ग्रेड आया तो क्या सभी लोग उसको ALT, यानी सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। तो दोनों शब्द एक साथ, एक्सल्ट बहुत ज्यादा खुश और एक्सल्ट प्रशंसा करना। तो ये जो दोनों के दोनों शब्द है आपको आराम से याद हो गए होंगे और ये स्पेलिंग एरर भी नहीं करोगे। यानी एक से हुआ रिजल्ट तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और ग्रेड आ गया A, तो सभी लोगों ने तारीफ किया, प्रशंसा किया। नेक्स्ट है अर्थली। अर्थली का मतलब होता है संसारिक, वर्ल्डली जो होता है, यानी जैसे संसारिक, सम्मोह माया, संसारिक, जब ये सारी चीजें हैं तो वही है अर्थली। अर्थ, अब अर्थ का मतलब ही होता है पृथ्वी, संसार, और अर्थ में लगा दिया LY तो क्या बन गया, संसार से बन गया संसारिक, जो वर्ल्डली हो गया। नेक्स्ट है ईडिबल। ईडिबल का मतलब होता है खाने पीने योग्य, यानी ईट। देखो एक चीज बताता हूं,
यहां पर लिखा है खाने पीने योग्य, लेकिन खाने पीने योग्य यहां पर ईडिबल का मतलब सिर्फ खाने योग्य होता है और पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। अब एक ही साथ जोड़ दिया खाने पीने योग्य, यानी ईडिबल का मतलब होता है, देखो ईट मतलब खाना, एबल मतलब योग, यानी जो खाने योग्य हो उसे ईटेबल को ईडिबल कहते हैं। जब आप पढ़ते हो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें एक आता है आर्टिकल 47 कि सरकार अगर चाहेगी, राज्य सरकार किसी भी खाने पीने की चीजों पर पाबंदी लगा सकती। यही आर्टिकल 40, जैसे बिहार के अंदर शराब को बैन कर दिया, किस आर्टिकल के तहत? 47। कई जगह पर जाओगे तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको बैन कर रखा है कई राज्य के अंदर, तो वो सब किसके तहत होता है? 47। और उसी को कहते हैं ईडिबल, यानी खाने पीने योग्य। और खाने पीने योग्य क्या कहते हैं? ईडिबल। अब देखो इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, ईडिबल को याद करो ईटेबल से। ईट मतलब खाना, एबल मतलब योग्य, यानी जो खाने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? ईडिबल कहते हैं। जैसे ईडिबल बहुत सारे सामान भी आते हैं, जैसे ऑयल आता है, ईडिबल ऑयल। ऑयल कहोगे तो ऑयल का मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। खाने के जो ऑयल होते हैं उसको ईडिबल ऑयल कहा जाता है, यानी जो खाने योग्य है या खाने। अब पेट्रोल भी तुम्हारा ऑयल ही है, तो खाने में डाल दो पेट्रोल, तो क्या है ये? खाने योग्य जो रहेगा उसे ईडिबल ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इफिजी। इफिजी का मतलब होता है पुतला। इफिजी का मतलब होता है कि जो पुतला है, जो डमी होता है, जैसे नहीं जलाते हैं दशहरे पे जो जलाते हैं, तो वही है, रावण का पुतला जलाया जाता है, तो वही है आपका इफिजी। देखो पुतला हर जगह जलाया जाता है, लेकिन एक जगह नहीं जलाया जाता। राजस्थान में एक जगह है, कौन सा मुझे भी याद नहीं आ रहा, राजस्थान के पता नहीं अजमेर में है कि कहाँ है, और वहां पर पुतला ना जलाने का रीजन ये है ना कि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी वो वहीं से बिलोंग करती थी, और इसीलिए वहां के लोग वहां का पुतला नहीं जलाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां रावण को दामाद माना जाता है। बाकी आप कहीं भी चले जाओगे दामाद को रावण माना जाता है। और कहीं जाओ, गलत बोल रहा हूं, और कहीं चले जाओ, वो जोधपुर, हाँ जोधपुर में ही है, तो जोधपुर में आप चले जाओगे तो वहां रावण को दामाद के जैसा ट्रीट करते हैं। और बाकी जगह चले जाओ, बिहार में आओ, दामाद को ही रावण समझता है, तो यही फर्क है। तो यही फीजी, फीजी का मतलब होता है पुतला। अब बताओ रावण के पुतले को जलाते हैं, अब जो जाएगा तीर मारने बोले है क्या? कर्नाटक कोलार नहीं जलाया जाता, हो सकता है बहुत जगह पे नहीं माना जाता। तो यही चीज है, मान के चलो रावण का पुतला जलाने तुम जाओगे, अब तुम जला दिए तो रावण तुमसे कहेगा तुम्हारी पत्नी को थोड़े ले गया था, तुम जलाने आ गया। तो यही है इफिजी। इफिजी का मतलब क्या होता है? पुतला। इफिजी को याद करो फर्जी से, ई फर्जी है, ये फर्जी का मतलब क्या है? कि पुतला है, ओरिजिनल नहीं है। इफिजी है यानी ई फर्जी है, यानी इफिजी है, पुतला है, डमी है, क्लोन है। नेक्स्ट है इलेशन। इलेशन का मतलब होता है खुशी। इस टैसी कल कराया हूं ना, तो वही है। तो इलेशन का मतलब हो जाएगा खुशी। इलेशन को याद करो इलेक्शन से, जैसे जो बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, अब इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जीत जाते हैं, यानी जीत गए इलेक्शन तो मिल गया इलेशन, यानी इलेक्शन में जीत के बाद क्या मिल जाता है? इलेशन मिल जाता है, खुशी मिल जाता है। नेक्स्ट है इलोप। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे कर जाना। हाँ बहुत सारे शब्द होंगे, देखो इसका मीनिंग बताता हूं। इलोप का मतलब क्या होगा, आप देखोगे ना तो बहुत जगह आपको न्यूज दिखेगा, ये खास करके इस्तेमाल किया जाता है जब लड़का लड़की को लेकर भाग जाता है, उसी के लिए इलोप। अब लड़का जरूरी थोड़ा है, लड़की भी लड़के को लेकर भाग जाएगी, जरूरी है? वो तो मेन चीज ये है, सर नहीं बोलते हैं कि जज के सामने जाओगे तो लड़का से पूछेगा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, उसको लेके चला गया। लड़की से पूछेगा, पता है पहले से है ही नहीं। तो वही क्या है? इलोप। इलोप का मतलब क्या होता है? भाग जाना। लेकिन भाग जाने का मतलब तुमको पता होना चाहिए क्या है। किसी के साथ लेके भाग गया तो उसे कहते हैं इलोप। डिकेम। डिकेम का मतलब होता है कि अकेले कहीं से भाग जाना, जैसे कहीं जगह पर गए। मैंने क्या कहा? इसका इस्तेमाल खास करके होता है किसी को लेके भाग जाना,
उसे ही कहते हैं इलोप कर गया। इलोप का मतलब होता है कहीं किसी को लेके भाग गया, उसे कहते हैं इलोप कर जाना। अब इलोप को याद करो, ई लो से, इलो ये भी लेके भाग गया, यानी इलो ये भी इलोप कर गया, भाग गया, रन अवे कर गया। तो इलोप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो तुम लोग? न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ऐसे खबरें तो छपती रहती हैं। अभी जैसे मान के चलो, अभी हाल फिलहाल की घटना एक बताता हूं। एक व्यक्ति था नीरज, नीरज नाम का, और एक व्यक्ति था मुकेश। नीरज की पत्नी का नाम था रूबी और मुकेश की पत्नी का नाम था रूबी, दोनों का। नीरज जो था इस मुकेश की पत्नी रूबी को लेके भाग गया। अब ये गया इसके पास और कहा कि तुम्हारा पति तो मेरी पत्नी को लेके भाग गया है, तो आओ मेरा घर खाली है, मेरे घर पे रह जा। अब ये इसको लेके भाग गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बिहार की सच्ची घटना है। अब बताओ, मान के चलो ये जो है, ध्यान से सुनो, अब ये इसके पास चली गई, इसको लेके गया। कहेगा, इसे नहीं कहेगा, इसे कहेगा मतलब ये इसको लेके चला आया। अब इससे अपनी पत्नी है ना इसकी, इससे कहेगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, और अब तुम्हारे आशिक की बीवी मेरे लिए रोटी सेकेगी। समझ में आया? इसको मान के चलो इसकी पत्नी ये है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, और इसकी पत्नी ये है रूबी। अब एक बात बताओ कि ये जो है इसकी पत्नी को इसका पति लेके गया, अब ये इसको लेके चला गया। तभी तो कह रहा है कि मेरा जो प्यार तुम ठुकराई हो उसका इंतकाम देखोगी, और जो तुम्हारा पति है, तुम्हारे पति की जो पत्नी बीवी है, अब मेरे लिए रोटी सेकेगी। इसका मतलब देख रहे हो? अब यही क्या कहलाएगा? इलोप। यानी इलोप का मतलब खास करके इस्तेमाल किया जाता है। देखो चेहरे पर कितना मुस्कुराहट है, बहुत बढ़िया तैयारी। इलोप का मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना, रन अवे करना, आगे बढ़ो। एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध, प्रोहिबिशन, बैन कर देना। देखो ये खास करके इस्तेमाल होता है दो देश के बीच में। जैसे दो देश के बीच में क्या कभी कभी नहीं सुने हो कि जैसे पाकिस्तान जो है बैन लगा देगा, अब उसके पास है ही क्या बैन लगाने को? हाँ, नमक पैदा करने में दूसरे नंबर पर आता है, नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पर। तो उसी चीज को प्रतिबंध लगाने को इम्बार्गो कहते हैं। इम्बार्गो का मतलब होता है किसी पर रोक लगा देना, प्रोहिबिशन कर देना, किसी चीज पर प्रतिबंध कर देना, वही कहलाता है इम्बार्गो। इम्बार्गो को याद करो, देखो यहां पर है बार और यहां पर है गो। बार का मतलब नहीं होता डिस्को, उसको बार और होता है। अब बार में जाने से घर वाले क्या लगा देते हैं? इम्बार्गो लगा देते हैं, प्रतिबंध कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं। तो इम्बार्गो यानी बार में जाने से घर वाले इम्बार्गो कर देते हैं, प्रतिबंध कर देते हैं। आओ जरा एग्जॉस्ट और इरेडिकेट, जड़ से नष्ट करना, किसी चीज को जड़ से खत्म करना। एग्जल्ट, बहुत ज्यादा खुश, और इसका ए ग्रेड आया तो सभी तारीफ किए, प्रशंसा किए। एग्जल्ट। अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, मेरी बात सुन लो। देखो एसएससी गलती करने का अगर अवार्ड दिया जाता तो एसएससी को जाता मेरी तरफ से। इतना गलती निकालना, देखते हो ना तेजस वाले में। देखो ये मैं इतना बारीक बता रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा बारीक है। कभी कभी एसएससी क्या करेगा कि इसका मतलब भी खुश कर देगा। एग्जल्ट का मतलब अब ऑप्शन में दे दिया खुश के लिए, और तुम लोग ढूंढ रहे हो प्रेज है ही नहीं तो क्वेश्चन गलत मानोगे, इसका मतलब भी क्या कर दोगे? खुश कर दोगे। इसीलिए बारीक से कह रहा है, एसएससी इतना ध्यान नहीं देता है। अर्थली, ईडिबल, इफिजी, इलेशन, इलोप, भाग जाना। इम्बार्गो प्रतिबंध है, इम्बार्गो। देखो एक एक शब्द कितना बढ़िया से याद हो गया। ये सब मेरे पीछे पड़ा था, सर आपकी शादी हो गया। हर बैच में ऐसा कमेंट आता है। अच्छा सवाल पूछेगा कभी तुम लोगों का मेरा